जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई लियो का जो तूफान है वो मचा हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर इस समय सिर्फ और सिर्फ लियो की बात चल रही है। हालांकि एक हैरान कर देने वाली बात ये जरूर सामने आई है कि जैसी उम्मीद की जा रही थी कि हिंदी सर्किट में ये काम करेगी, वैसा नहीं कर रही। मतलब सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज हुई है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो कलेक्शन है वो काफ़ी कम है। और ये कलेक्शन कम होने की एक बड़ी वजह ये भी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो इसका प्रमोशन नहीं किया गया, मतलब लियो का प्रमोशन हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर हुआ। कहीं ना कहीं यही एक बड़ा रीज़न बनता हुआ इस समय दिख रहा है कि इसका हिंदी में कलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि मेकर्स को भी कहीं ना कहीं शायद ये बात पता थी और इसीलिए उन्होंने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रमोशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हाँ चलो ठीक है, हमारा तमिल तेलुगु से तो अच्छा खासा कलेक्शन हो ही जाएगा, तो हमें हिंदी पट्टी में जाने की ज़रूरत क्या है। पर मुझे ऐसा लगता है कि साउथ के मेकर्स को अपनी पकड़ जो है हिंदी सर्किट के ऊपर वो छोड़नी नहीं चाहिए। यदि आप पकड़ को छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में लियो ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया है। पहले दिन अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 148 करोड़ रुपए का इसने टोटल कलेक्शन किया, जिसमें से कि भारत का इसका जो ग्रॉस कलेक्शन आया था वो करीब 80-85 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया था। अब ऐसे में दूसरे दिन का भी कलेक्शन सामने आ चुका है और साथ ही साथ तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग और तीसरे दिन के प्रोडिक्शन भी निकल कर आ गए। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कल के कलेक्शन और आज के कलेक्शन के बारे में। एडवांस बुकिंग की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले तो तमिल की जो एडवांस बुकिंग हुई है उसमें अगर हम शोज़ की बात करें 6700 के करीब शोज़ हैं। एवरेज टिकट प्राइस 178 के ऊपर है और जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं 9,86,000, ऑलमोस्ट 10 लाख की टिकट बिके हैं। इसके बाद अगर हम तमिल IMAX की बात करें तो तमिल IMAX के 50 शोज़ हैं। टिकट का रेट तीसरे दिन लगातार 100 रुपये कम हुआ है। मतलब पहले दिन 750 950 था, फिर 850 हुआ और आज 725 रह गया है। और इसके जो टिकट्स बिके हैं वो करीब 8,000 टिकट्स बिके हैं। तेलुगु की बात करें तो यहाँ पर 1550 के करीब शोज़ हैं, 150 रुपये टिकट का प्राइस है और 87,000 यहाँ पर टिकट बिके। अच्छा खासा नंबर है, अभी भी कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हिंदी 2D की बात करें तो यहाँ पर 3300 शोज़ हैं, मतलब तमिल से भी ज़्यादा शोज़ हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टिकट्स की बात करेंगे तो टिकट्स उससे भी कम बिके हैं। मतलब तमिल के जहाँ 87,000 बिके थे, तेलुगु के जहाँ 87,000 बिके थे, तो हिंदी के वहीं पर 28,000 ही बिके। कन्नड़ की बात करें तो यहाँ पर मात्र 50 शोज़ हैं, 150 रुपये एवरेज टिकट प्राइस है और 3290 टिकट बिके हैं। टोटल नंबर ऑफ शोज़ की बात करें तो टोटल 11,800 शोज़ इसके चल रहे हैं और जो टिकट की बिक्री हुई है उसका अमाउंट निकल कर आया है करीब करीब 20 करोड़ रुपए और जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं 11 लाख। तो 20 करोड़ रुपए मूवी एडवांस बुकिंग से निकाल रही है, तो क्या बोल दो, कल भी इसकी एडवांस बुकिंग लगभग इतनी गई थी और कलेक्शन भी उसके लिहाज से काफ़ी अच्छा निकल कर आया। बात करें कलेक्शन की तो जहां पर पहले दिन इसका कलेक्शन 65 करोड़ के आसपास गया था, जहां पर कि हमने देखा था कि तमिल में 48 करोड़ का कलेक्शन था, ऑलमोस्ट 49 का, तेलुगु में था 12.9 करोड़ का, हिंदी में था 2.8 करोड़ का। लेकिन अब दूसरे दिन फ्राइडे को कलेक्शन में कमी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 50% की। शुक्रवार को कमाई जो हुई वो ये 36 करोड़ की, 36 करोड़ में से भी 29 करोड़ मतलब 36 करोड़ में से 29 करोड़ जो है वो तमिल से है, तेलुगु से 6.16 करोड़ है और हिंदी से 2 करोड़ से भी कम का कलेक्शन हुआ है, 1.63 का। हालांकि आज शनिवार को छुट्टी का दिन है कई जगहों पर, उसको देखते हुए यहाँ पर कलेक्शन बताया जा रहा है कि आज 39 करोड़ को टच कर सकता है। वहीं अगर हम कल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो कल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी काफ़ी प्रॉमिसिंग आया है और ऐसे में 2 दिनों का जो इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 220 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। यहाँ पर जवान के रिकॉर्ड टूटने की बात भी की जा रही है। इसके अलावा जो टोटल कलेक्शन इसका अब हिंदी में पहुंच रहा है, सिर्फ इंडिया में पहुंच रहा है, हिंदी में नहीं, इंडिया में इसका कलेक्शन अब पहुंच रहा है 140 करोड़। 3 दिनों में 140 करोड़ होना काफ़ी अच्छी बात है और उसको भी तब जबकि तीसरा दिन शनिवार हो, मतलब कि कल संडे रहेगा, एक एक्सटेंडेड वीकेंड का इसको पूरा फायदा मिलेगा और थलापति विजय की ये मूवी ऑब्वियस सी बात है उस दिन भी अपना धमाल मचाएगी। वैसे भी इस मूवी के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक मुझे लग रहा है कि ये मूवी 1 महीने में ही OTT के ऊपर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा। मुझे लग रहा है इस समय इस मूवी की पॉपुलैरिटी को और थोड़ा कम करने में। हिंदी पट्टी के ऊपर हम लोग देख ही रहे हैं कि इसका कलेक्शन काफ़ी कम हो रहा है और कहीं ना कहीं वही एक बड़ा कारण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये मूवी क्यों अच्छा कलेक्शन नहीं निकाल पा रही है। हिंदी में प्रमोशन नहीं किया गया, नेशनल सिनेमा में जो सिनेमा की चेन्स है उसमें रिलीज़ नहीं किया गया, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं असर पड़ता है। मतलब आप देखेंगे पुष्पा को, KGF को, तो इन सभी मूवीज़ में सबसे बड़ा जो एक सिनेरियो निकल कर आया था वो ये था कि ये मूवीज़ जो है नेशनल सिनेमा चेन्स के ऊपर बड़े तरीके से रिलीज़ करी गई थी और हिंदी में इनका प्रमोशन भी बहुत अच्छा हुआ था। इवन करण जौहर तक इसके प्रमोशन में शामिल रहे थे। तो
इन चीज़ों का असर वाकई में पड़ता है, और जब इन चीज़ों का असर पड़ता है तो आपको एक व्यापक तौर पर चीज़ें देखने के लिए भी मिलती हैं पॉजिटिव वे में। आपका क्या कहना है लियो के इस कलेक्शन के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।